नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शुक्ला आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। पिछली वीडियोज़ को आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, जिसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लानिंग की। योजना बनाने का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है, उससे हम लोग कितनी चीज़ों को कम समय में पा सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे, जिसको मैं आपको एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी के माध्यम से समझाने वाला हूँ। तो होता ऐसा है कि वो एक प्राचीन राज्य में एक अजीब सी प्रथा थी कि वो लोग राजा को चुनने के लिए क्या करते थे कि एक हाथी के सूंड में एक माला पहना देते थे और पूरे नगर में घुमाते थे। जिस भी नागरिक के गले में वो हाथी वो माला पहना देगा, उस राज्य का अगले 5 वर्षों के लिए वो राजा बन जाएगा। और 5 वर्ष बाद उस राजा का हाल भी बहुत बुरा होता था, जिसको जान करके आप लोग थोड़ा डर भी सकते हैं और थोड़ा अजीब भी लगेगा, क्योंकि 5 साल बाद उस राज्य के किनारे एक नदी थी। उस नदी के बगल में एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में उस राजा को छोड़ दिया जाता था भूखे मरने के लिए, या भूखे भी अगर वो नहीं मरता था तो वहाँ के जो जानवर थे उसको मार करके खा जाते थे। तो इस तरीके से उस राजा का बहुत बुरा हाल होता था। लेकिन 5 साल के लिए राजा बन जरूर जाता था वो। तो क्या होता है कि एक बार ऐसे ही सारे नगर के लोग हाथी के सूंड में एक माला पहनाते हैं और नगर में घुमा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने नए राजा की तलाश होती है। हाथी क्या करता है, वो नगर में जाता है, घूमता है और एक नागरिक के गले में वो माला पहना देता है और अगले 5 वर्षों के लिए वो राजा बन जाता है। अब वो जैसे ही राजा बना तो पूरे राज्य में नए राजा की खुशी मनाई गई, और 5 साल का समय जब व्यतीत हो गया, पूरा हो गया, तो फिर से हाथी को लेकर के नगर के कुछ लोग राजा के राजमहल में पहुंच जाते हैं। और क्योंकि अब 5 साल पूरे हो चुके थे, तो अब समय था उस राजा को जंगल में छोड़ने का। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचे, राजा ने सभी को रोक दिया और कहा कि मैं राजा हूँ, 5 साल तक मैंने इस राज्य पर राज किया है, इसलिए मैं उसी ठाट बाट के साथ जाऊँगा जिस ठाट बाट के साथ मैं आया था। बड़ा ही खुश, बड़ा ही प्रसन्न राजा हाथी पर बैठता है और हाथी पर बिठा करके उसको नदी के किनारे लोग छोड़ने जाते हैं। सबके मन में यह कौतूहल था कि अभी तक जिस भी राजा को हम लोग जंगल में छोड़ते थे वो बड़ा दुखी होता था, बड़ा परेशान होता था। और सीधी सी बात है, जब किसी को मरने के लिए छोड़ा जाएगा, भूखे मरने के लिए जंगली जानवरों के सामने छोड़ दिया जाएगा, तो कैसे वो खुश हो सकता है। जब उसे नदी के किनारे छोड़ा गया और नाव में बैठा करके नाविक उसको जंगल में ले जा रहा था, उस समय वो नाविक पूछता है, महाराज आप इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको डर नहीं लगता जंगली जानवरों से, या आपको ये डर नहीं कि आप वहाँ पर भूखे प्यासे कैसे जंगल में आप रहेंगे, आपकी जान जा सकती है, आप मर सकते हैं? तो उस राजा ने जवाब दिया कि सुनो, मुझे तो जिस समय मैंने राज गद्दी पर मैं बैठा था, उसी समय मुझे पता हो गया था कि 5 साल बाद मेरा ये हाल होने वाला है, इसलिए मैंने उसी समय से प्लानिंग शुरू कर दी थी। जैसे ही मैं राजगद्दी पर बैठा तो दूसरे राजाओं की तरह मैंने भोग विलास में अपना जीवन नहीं बिताया, मैंने सुख सुविधाओं में अपना दिमाग नहीं लगाया, बल्कि मैंने ध्यान दिया कि 5 साल बाद जिस जंगल में राजा को छोड़ा जाता है उस जंगल का क्या हाल है। मैंने अपने खास सैनिकों को भेज करके उस जंगल की जानकारी इकट्ठी की और फिर मजदूरों को भेज करके धीरे धीरे घने जंगल को कटाना शुरू किया, जिससे वहाँ पर माहौल थोड़ा बदले। और उसके बाद फिर मैंने राजमिस्त्री के साथ में मजदूरों को भेज करके मैंने वहाँ पर नए नगर को बनाने का आदेश दे दिया। वहाँ पर अच्छी सी रोड बनाई गई, रहने के लिए अच्छे से घर मकान बनाए गए और धीरे धीरे करके उस जंगल को नगर में परिवर्तित किया जाने लगा। फिर तीसरे वर्ष मैंने वहाँ पर रहने के लिए, खाने पीने के लिए सुविधाएं, जैसे खेती के लिए फसल और मार्केट में सब्जी की व्यवस्था, खाने पीने की वस्तुओं की व्यवस्था, कारखाने, फैक्ट्री आदि खुलवा दिए, बहुत सारी कंपनी खुलवा दी, जिससे लोगों को रहन सहन में कोई समस्या ना हो। फिर चौथे वर्ष मैंने अपने खास लोगों से अनुरोध किया, नगर के लोगों से, कि आप लोग बुद्धिमान लोग हैं, जाइए उस नगर में रहिए, वहाँ पर जिस भी प्रकार की कोई कमी हो तो मुझे बताइए, मैं उस कमी को पूरा करूँगा। इस तरीके से 5 साल पूरा होते होते कहीं ना कहीं वो जो जंगल था वो एक खुशहाल नगर में बदल गया। अब मैं जब इस नदी को पार करके मैं जाऊंगा तो एक जंगल में नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं एक राज्य का राजा था। उस राज्य को छोड़ करके मैं दूसरे राज्य में जा रहा हूँ, और जैसे यहाँ पर 5 साल पहले लोगों ने मेरा स्वागत किया था, वैसे ही वहाँ के लोग मेरे स्वागत करने को तैयार हैं। तो ये
जो कहानी है वो हमें शिक्षा देती है कि कहीं ना कहीं अगर हम प्लानिंग करके अपने जीवन में कुछ काम को करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से अगर हम अपने एक अवसर को सदुपयोग करते हैं, तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है और कहीं ना कहीं हमारा जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से और कहीं ना कहीं हमारा जीवन एकदम से बदल जाता है और हम सफलता की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता है। इनफैक्ट आप भी नहीं सोच सकते। हमारे जीवन में सभी को कहीं ना कहीं एक ऐसा स्वर्णिम अवसर मिलता है और वो स्वर्णिम अवसर हमारी युवावस्था होती है। जैसे ही कोई व्यक्ति 18-20 साल का होता है, उस समय से लेकर के लगभग 25-30 साल की जो एज होती है, जो उम्र होती है, उसमें वो एक ऐसा स्वर्णिम अवसर होता है जिसमें अगर इसी योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए तो कहीं ना कहीं जो गरीबी रूपी जंगली जानवर हैं, जो उस जंगल में जाकर के व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता था, वो हमें नहीं झेलना पड़ेगा, उस परिस्थिति में नहीं जाना पड़ेगा। साथियों, अगर हम भी अपने जीवन में इसी तरीके से योजनाबद्ध होकर के कुछ काम को करते हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और जीवन में मिले हुए स्वर्णिम अवसरों को सदुपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी सफलता की उन ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच।